के फिर भी पहनो ना। फर्क है, जैसे आज आपकी वॉइस में ठंड हो रखी है मैम फर्क यहाँ है, पे, हट के क्या पहन रहे हम। अच्छा अच्छा। जैसे आप में पढ़ाई। फर्क है। हम्म। अब चले क्लास में। अपनी आंखों में और कान में बिलीव नहीं कर पा रही। लियो। हाँ, सर्कल का ही चैप्टर है आज तेजल, सर्कल का ही चैप्टर है। सो गोल गोल घूम के हमें उसी पॉइंट पे वापस आ जाना है ना। जैसे दुनिया गोल है, वैसे ही जैसे लोकस गोल था, एक पॉइंट था, वैसे ही सर्कल भी गोल है। मैम हम तो भी जो गोल आप ही रहेंगे। जो आप बिलीव नहीं गोल कर पा रहे मटोल। उसी पे वापस आएंगे। मैम मम्मी की रोटली भी गोल गोल होती है, पापा का पैसा भी गोल गोल। वो कैसे गोल होता है? वो तो गोल नहीं लगता है सिक्का। मुझे। अच्छा, सिक्का। ओके ओके। सो स्क्रीन इज शेयर्ड, डॉक्यूमेंट लोड करती हूँ मैं, 1 मिनट। आज जेई वालों का क्लास था, 2 वालों का देख लो। पूरा का पूरा क्लास उनका फिनिश हो गया। PYQ के सी मैंने क्या किया है ना, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल क्वेश्चंस आई हैव टेकन PYQs। ठीक है, हम क्या करेंगे एज एग्जांपल इसी को कर लेते हैं, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि जेई के क्वेश्चंस आते कैसे हैं। इस चैप्टर से बहुत ज्यादा आते हैं सर्कल से। इसमें इजी आज का, जल्दी हो जाएगा क्लास। आज की क्लास में क्वांटिटी कम क्वालिटी ज्यादा है, लग रही है ना आपको भी? यस मैम, लग रही है। बहुत ही लग रही है। मैम जल्दी खत्म करो ये वाली क्लास, अच्छा, फिर हाँ हाँ, करें। जल्दी खत्म करेंगे, जल्दी खत्म अपनी करेंगे। पहली वाली टोन में कब आओगे आप? कौन सी वाली में? जो पहले थी। मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है पहले क्या था, मैं तो भूल ही गई। तो मैम क्या? आपने ये ईयरफोन लगाया ना, इस वजह से शायद आवाज चेंज होगी आपकी। हाँ, ये भी ये हो सकता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, इतना बड़ा रीजन नहीं हो सकता है, कुछ और है। आपकी शादी तो नहीं, चुप रहो, वो बात भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों। चलो आज फ्रेश। भगवान, कहाँ की बात कहाँ पहुंचा दी कृष्णा ने। सो मेरी आवाज पे इतना कंसंट्रेशन किया जा रहा है, मुझे तो पता नहीं था। मैं बड़ी अजीब सी लग रही है, ऐसे कोई और ही आपका टीचर बर्थडे पढ़ाने आ आज, गया है। हाँ, आपका हो बर्थडे सकता आज है। शायद। नहीं, नहीं, आज तो जुलाई में होती विशव है, का है। जुलाई हाँ, में। आज विशव आपका का है। बर्थडे होगा पक्का। विशव विशव का है, मेरा नहीं है। तो कब आता है? मेरा जुलाई में आता है। जुलाई में आता है, मैंने पूछा, मुझे पता है। हमारी बातें आज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, बहुत लंबी लंबी चल रही है। चलो। मैं ऐसा लग रहा है कोई और पढ़ा रहा है। कौन? जैसे कि पता नहीं, पता नहीं, बस कोई ऐसा इंसान पढ़ा रहा है जो बड़े प्यार से पढ़ा रहा है। स्वीट वॉइस में, स्वीट टीचर होते हैं, बड़ी स्वीट वॉइस से बात करते हैं वो टीचर। हमारे तो टीचर तो अच्छा है। लग ही नहीं रहा कोई कि मतलब कुछ बोले भी तो ऐसा लग रहा है डांट रहा है। आपको डांट वाली पढ़ाई करनी है? नो मैम। उसकी आदत पड़ गई है ना। अच्छा, अचानक से आपने टोन ऐसे चेंज कर दिया, मत बड़ी बोलो। अजीब लग रहा है। मैथ्स क्लास ऐसा होता है हमारा? नो मैम। नो मैम, अच्छी होती है लेकिन एक टाइप की टोन होती है ना, जब आपकी वो चेंज होगी तो अजीब लग रहा है। आएंगे आएंगे, विल बी बैक ऑन ट्रैक। आज का डेट क्या है? 11 दिसंबर। अपन और लेक्चर नंबर कितना होगा? ये 7 होगा ना, स्ट्रेट लाइन का कंटिन्यूएशन कर लेते हैं तो 7 ही हो जाएगा। सर्कल्स भी आपका स्ट्रेट लाइन का ही एक पार्ट है। ठीक है, जैसे हमने लोकस पढ़ा था, लोकस के बाद कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन, एंड देन वी हैव कम ऑन टू सर्कल। चलो फाइनली क्लास स्टार्ट करें ना? ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलो अब बस पढ़ाई करो पर करो। फोकस करो, यस मैम। क्योंकि बहुत कम टाइम में हमें कंप्लीट कर लेना है अभी का क्लास। तो देखो, चैप्टर तो बहुत आसान है सर्कल, और आपको याद होगा स्ट्रेट लाइन में हम जब 4-5 लेक्चर कर चुके थे तब जाके हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट किया था। मतलब हमने वहां पे बहुत स्ट्रगल किया था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप शुरुआत ही करोगे इक्वेशन ऑफ सर्कल्स से। ठीक। सो आज आपका जो है लेक्चर बेस्ड क्लास नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है, तो स्लाइड्स आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। सर्कल का फर्स्ट स्लाइड देखिए आप, क्या दिख रहा है आपको? सर्कल तो दिख ही रहा है सर्कल। फर्स्ट। हाँ, सर्कल तो सभी बोलेंगे दिख रहा है। क्या है? इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सर्कल क्या होता है? एक गोल होता है, राइट?
यस वो मैम गोल गोल। आप कैसे बनाते हो? कंपास से बनाना सीखा है आपने, बीच में सेंटर, उसके बाद गोल। और आपने क्या उसमें एक नोटिस किया होगा कि उस गोल से जो पॉइंट्स होते हैं आपके, जो प्लेन है वो कंप्लीट प्लेन में रिवॉल्व होता है, उसको वहां से बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है। The distance is always same from that fixed point and it's always constant. तभी तो हम कंपास से ऐसे गोल सर्कल बना लेते हैं। उसके बाद वही गोल पॉइंट हमारा लोकस बन जाता है आगे जाके। लोकस भी तो आपने यही पढ़ा है ना, दिस पॉइंट इज लोकस। अगर हम बात करें लोकस की तो यहाँ पे फिगर में देखिए, यस ठीक है, मैम। दिस इज योर सेंटर एज वेल एज लोकस। तो दो चीजें हमें एक ही बार में क्लियर हो गई है। नाउ बस सर्कल के बारे में यही डिफाइन किया इन्होंने, बट हमारी डेफिनेशन तो अलग है। हमारी डेफिनेशन क्या है सर्कल की? हमारी क्या डेफिनेशन है सर्कल की? बोलो। गोल। सर मैम जो सर्कल में होता है हम्म। और उसका रेडियस जो होता है डायमीटर के डबल, मतलब रेडियस डायमीटर के डबल होता है। नहीं, डायमीटर डबल होता है रेडियस के। मैम यस वही मैम। वही गलती से बोल दिया। हाँ, आर इज इक्वल टू डी अपॉन टू होता है सेंटीमीटर में। तो उसमें क्या डाउट है आपको? कुछ नहीं। ठीक है, चलो कॉर्ड क्या होता है? सी, दिस इज योर कॉर्ड। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लो, ये कॉर्ड होता है, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन मतलब 9th-10th में। उसके बाद सी, एक लाइन अगर मैं यहाँ से क्रॉस करवाऊं तो इस लाइन को क्या कहते हैं सर्कल में? इसको आप क्या बोलते हो? टेंजेंट। टेंजेंट। Tangent. Okay. Now the another question is, how many tangents can a circle have? कितने Finite. tangents? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। Infinite. Infinite. अच्छा, infinite tangents. वो सारे tangents आप एक ही पॉइंट से बना सकते हो या फिर डिफरेंट पॉइंट से? मैम डिफरेंट Different. पॉइंट। Different. एक पॉइंट से। एक पॉइंट से ना बना लो, बना लोगे एक पॉइंट से सारे tangents आप? यही क्वेश्चन आपके जिसने वाइवा में गोल और मैंने, गोल बना के दिखाए। मैम अगर, डिफरेंट हाँ, पॉइंट्स। आप लोगों में से जितने लोगों का मैंने वाइवा लिया था आपको याद होगा, ये क्वेश्चन मैंने बहुत लोगों से पूछा था, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ था। बहुत बच्चों का मैंने ये वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा था एंड कुछ लोगों ने ही सही जवाब दिया था। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, सी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टैंजेंट ऑफ कोर्स इनफाइनाइट बना सकते हो बट नॉट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, यू हैव टू यूज डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, सेंटर रेडियस फॉर्म। सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, वेयर द सेंटर इज 0 0 एंड द रेडियस इज ए। ठीक है, सर्कल बना हुआ है आपके लिए, यहाँ पे मैंने रेडीमेड डायग्राम प्रेजेंट कर दिया ताकि डायग्राम बनाने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सर्कल के अंदर क्या दिख रहा है आपको? एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है, ए है, एक्स है। अब यहाँ से आपको अगर ए और एक्स की वैल्यू दी होगी कभी भी, या सपोज कोई एक एंगल गिवन होगा, सपोज एंगल गिवन होगा आपको 30 डिग्री 40 डिग्री, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके यहाँ पे थर्ड वाला साइड निकाल लोगे, पी अपॉन यस एच। यस मैम। हाँ, पी अपॉन एच या फिर पी अपॉन बी, जो भी गिवन होगा थर्ड साइड निकाल लोगे। तो जब भी राइट ट्रायंगल आता है पाइथागोरस थ्योरम को हमेशा अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, वहां जाके ये ना हो कि समझ ही ना आए कि अब इसको निकाले कैसे। तो पहले ही बता देती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से होगा। दूसरी चीज है कि सेंटर रेडियस फॉर्म होता क्या है? इट्स नथिंग, आपको जस्ट एक फॉर्मूला याद करना है। सेंटर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर आपका हमेशा 0 0 दिया होगा या फिर कोई पॉइंट्स गिवन होंगे। रेडियस आपको पता है, रेडियस वुड बी गिवन समटाइम्स, एल्स हमें फाइंड आउट करना होगा। तो सी, यहाँ पे आपका इक्वेशन कैसे बनेगा वो आप देखिए। यहाँ पे नाम क्या दिया है हमने? ओपी। सो ओपी इक्वल्स टू ए। ठीक है, ओपी अगर ए है तो आपका रूट ओवर डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो x माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस कितना हो जाएगा? 0 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर नहीं था यहाँ पे, बट आपने जब यहाँ से रूट हटाया तो इसकी टेंशन आपने इसको दे दी, इसने अपने टेंशन को इसको पास कर दिया। तो क्या हो गया? देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो गया ए स्क्वायर, एंड ये आपका एक फॉर्मूले का रूप हो गया। तो एज अ फॉर्मूला इसको आप क्वेश्चंस पे अप्लाई करोगे। ठीक है, Yes मैम। और अभी जितने भी आपके जेई के क्वेश्चंस होंगे तो उसमें आप देखोगे कि जेई ने
इस वाले चैप्टर से बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे हैं। तो अगर ऐसा होने लगा तो फिर एनआईटी या आईआईटी की सीट्स तो आप ले ही जाओगे, कंफर्म है। नाउ सेकेंड इज सेंटर रेडियस फॉर्म। अभी हमने देखा था सेंटर रेडियस फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म, अभी आपका उसका क्या है, दूसरा फॉर्म है। यहाँ पे क्या है, देखो चीजें बदल गई हैं, राइट ट्रायंगल नहीं रहा, अब एक पॉइंट है आपका सी x1 y1 एंड टी xy, और ये जो आपने रेडियस लिया था, यहाँ पे ये लाइन सी को ए से कनेक्ट कर रहा है, वहां पे क्या गिवन है, ए, वेयर द सेंटर इज दिस एंड द रेडियस इज ए। दिस इज स्टिल अ रेडियस क्योंकि ये सर्कल के अंदर है, मगर ये सिर्फ सिंगली ए लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको और कोई पॉइंट्स फॉर्म नहीं करने जब तक कि क्वेश्चन ने आपको इंस्ट्रक्शन ना दिया हो। इसका भी ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला से आया है ये। सो यहाँ पे अगर मैं लिखूं Cp इज इक्वल टू ए, अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो x माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर। सो x माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर। यहाँ से ये फॉर्मूला आपको मिल गया। दोनों फॉर्मूलाज आप याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी देखो हम इसको एज ए एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। मैंने सोचा कि एग्जाम्पल में हमेशा छोटे छोटे क्वेश्चन लेने से अच्छा है हम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका AIEEE हमारे टाइम पे होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि अभी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है फॉर इंजीनियर्स। तो ये 2006 का क्वेश्चन है। इस एग्जाम को मैंने क्लियर किया था, मैं इस एग्जाम में बैठी थी, तो मैंने सोचा उसी का क्वेश्चन ले लेते हैं। Congratulations. अब क्या फायदा, अब तो बहुत साल हो गए ना। सो मैम आपको कौन सा कॉलेज मिला था? मुझे केरला का कॉलेज मिला था, केरला का कैंपस मिला था, क्योंकि हमारा यूनियन NIT टेरिटरी या IIT? नहीं, NIT। Okay. So see the question, the line 2x minus 3y equals to 5 and 3x minus 4y equal to 7 are diameters of a circle of area 49 pi square unit। ध्यान देना, आप यहाँ पे एरिया क्या दिया है आपको, 49 पाई। तो जब आप एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक पाई इस पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत इजी होने वाला है यहाँ पे। तो सी यहाँ पे मुझे एक सर्कल बनाने की जरूरत है, तो यहाँ से सर्कल उठा लेते हैं हम रेडीमेड। एंड दो डायमीटर्स बोला है इसने, ठीक है, और वो दोनों डायमीटर क्या है, लाइन के फॉर्म में है। तो अब आपको अगर डायग्राम बनाने बोला जाए तो आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम बनेगा कैसे, कैसे बनेगा। एक डायमीटर बनाती हूँ मैं पहले, ठीक है। सपोज मैंने एक डायमीटर बना लिया, ठीक है। अभी दूसरा डायमीटर मुझे बनाना है, तो वो भी मुझे सर्कल के अंदर कहीं पे बनाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, आप जब भी बनाओगे तो वो क्रॉस तो करेगा ही करेगा ना पहले वाले को, तो क्रॉस लाइंस बनेंगे दोनों, ठीक है। डायग्राम बनाना यहाँ पे सीख लो कि क्वेश्चन गिवन है तो कैसे बनाया जाए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। अब एक को आप इक्वेशन लिख दो, पहला वाला, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। दूसरा इक्वेशन कौन सा है आपका, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 7। अभी इजी हो गया हमारे लिए। और क्या गिवन है आपको, और कुछ गिवन है यहाँ पे? एरिया। तो चलो जो गिवन है उसी से स्टार्ट करते हैं। एरिया इज इक्वल टू 49 पाई स्क्वायर यूनिट। एरिया का फॉर्मूला लगाओ, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49। 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, 7 का होता है। ये सारी चीजें आपको मुंह पे याद होनी चाहिए। आर इज इक्वल टू 7, खत्म कहानी, 7 सेंटीमीटर मिल गया हमें। अभी दो लाइंस जो दिया हुआ है वहां से आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, सी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं ना। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल का आप फॉर्मूला लगाइए। अभी आपने देखा था ना इक्वेशन ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला था, किसी को याद है? x माइनस 1 द होल का स्क्वायर प्लस y माइनस -1 द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका कितना, 7 का स्क्वायर। नाउ यू सी, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। यहाँ पे दो इक्वेशंस हम लिखते हैं, कौन से, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5
एंड अनदर वन इज 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 7। आपने यहाँ पे कुछ नोटिस किया? कुछ 3 + 2 5 होता है, 4 + 3 7 होता है। तो जो हमें इक्वेशन दिए हैं वो कोइंसिडेंटली ऐसे नंबर्स मिल गए हैं जो इनको ऐड करके बनता हो। ठीक है, मुझे अगर एक पॉइंट, मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए, नॉट पॉइंट्स, आई नीड कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं आपके? एक्स वाई के फॉर्म में होते हैं। मैंने एक बार 1 लिया, एक बार -1 लिया, ये दो कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए, एक प्लस के फॉर्म में, एक माइनस के फॉर्म में। एग्री? अब यही दो कोऑर्डिनेट्स जो हैं आपके एक्स और वाई, आप क्या करोगे? इनको इक्वेशन में पुट करोगे, एक 1 एक -1। ठीक है, ये आपने बताया नहीं कि पूरे का स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं ना। x -1 द होल का स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो y +1 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। इसको अगर आप ओपन करते हो तो क्या मिलेगा? ये -b² का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² ए -2ab। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a² -2ab लिखते हैं, प्लस इसका लिखते हैं हम b² + 2ab इज इक्वल्स टू, एक 1 यहाँ पे बचेगा हमारा और एक 1 क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा। 1 + 1 2 होता है, 7 7 का कितना होता है? 49, 49 - 2 47। तो आपको फाइनल इक्वेशन कितना मिल गया? x² + y² माइनस 2x + 2y इक्वल्स टू 47। ठीक है, जेई का क्वेश्चन था ये, मतलब इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन है। अब नीट वाले तो पता नहीं क्या करते हैं। नीट में भी वैसे फिजिक्स आता है, मैथ्स तो नहीं आता, सो उनके लिए तो आसानी है। चलो, इसका देख सकते हो आप, यहाँ पे ऑप्शन भी गिवन था, तो जो हमने निकाला वही ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है बच्चों, यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगेन हमारा जेई मेंस का है, और ये है अप्रैल 11 2015 का, 2015 में ये आया था। अभी हमें क्या करना है, हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, तो जेई का क्वेश्चन रिवाइज करना बहुत जरूरी हो गया है। और सर्कल एक ऐसा चैप्टर है, भर भर के क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है हमारे। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा टाइम ले लेना। किसने क्लास ज्वाइन किया अभी इतनी देर में? प्रेरणा। प्रेरणा कहाँ थे आप? इतना लेट आपने क्लास ज्वाइन किया है, जब आधा क्लास खत्म हो रहा है तब। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए। इफ द इन सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके 3 एंगल्स इक्वल हो, वो एंगल्स कौन कौन से होते हैं? 30 30 30। एंड द इक्वेशन ऑफ इट्स वन साइड इज 3x + 4y + 3 इक्वल्स टू 0, देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल इज। देखो, सर्कल में ट्रायंगल बनाना है आपको। ठीक है, चैप्टर हम सर्कल का पढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, इक्विलेटरल सब आएंगे अब इसमें, क्योंकि उनके पास चैप्टर नहीं है ना अलग से, तो वो बोलेंगे कि हम सर्कल के साथ ही पढ़ेंगे। अब चलो, सर्कल के अंदर हम बनाते हैं ट्रायंगल। अब क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स कितने होने चाहिए? ये तो आप ही मुझे बताओगे ना। कितने होने चाहिए भाई? मैम 60 60। मैम 90 90। वाह, 60 60 90 90 फेवरेट नंबर है आपका। 9 90 90 180 नहीं होता है, 180 कहाँ होता है आपका? स्ट्रेट लाइन नहीं चला जाएगा। आपको ट्राइंगल के 3 इक्वल साइड्स बताने हैं। एक मैम ट्राइंगल 60 60। अच्छा ठीक है, 60 60 इक्विलेटरल होता है। ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, वो पूरा मिला के कितना डिग्री का बनना चाहिए? 180। 180। 180 का बनना चाहिए। ठीक है, चलो चलो ठीक है, 180 का बना लेते हैं। उसके बाद देखो, यहाँ पे अगेन लाइन डिवाइडेड है, तो जब ये 60 होगा तो इसका आधा कितना होगा? 30 होगा। ये होगा 30 डिग्री। हमें पूछा गया है, क्वेश्चन पे ध्यान दो। इफ द इक्वेशन ऑफ इट्स वन साइड इज दिस एंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल इज। सर्कम सर्कल क्या होता है? सर्कम सर्कल जैसे आपका ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर मतलब बीच वाले पॉइंट से आप लेते हो, वैसे ही आपका ये पूरा सर्कम सर्कल हो जाएगा। तो ये पूरा जब सर्कम सर्कल होगा तो आप कैसे निकालोगे इसको? अलग अलग पहले नाम दे दो, ए बी सी, एंड देन बाकियों का क्या नाम देना है? नाम तो कोई भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से, बट मत देना। ओरिजिन हम हमेशा ओ देते हैं,
नेमिंग करना भी सीख लो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए हमारे पास। पी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हमारा पी होता है, या फिर जो मिड पॉइंट होता है अक्सर हम इसको पी देते हैं। इसको आपने पी दे दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है, इसको आप एम दे दो, मिड पॉइंट इज एम। अब एक नाम दे दो आर, आर की भी हमें जरूरत पड़ने वाली है, पी क्यू के बाद आर ही आता है ना, तो पी के बाद आर दे दो आप। अब स्टार्ट करते हैं अपना फाइनल इक्वेशन। तो इन सेंटर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 1 1, मतलब हमें पी क्या दिया हुआ है, 1 1 इज ऑलरेडी गिवन। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो आउटर में लिख रही हूँ मैं 1, 1। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? इक्वेशन क्या है हमारा, 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे हम सबसे पहले, बताओ क्या किया जाए यहाँ पे? मैम 3 को दूसरी साइड ले जाते हैं। उससे क्या होगा, 3x और y की इक्वेशन मिलेगी हमें, उसके बाद क्या करेंगे? छोड़ दो उसको, वो जो आप उस तरफ लेके जाने के बोल रहे थे इक्वल्स टू के, उसको करने की जरूरत नहीं है। सी हियर, P इज इक्वल्स टू मॉड में क्या करोगे अभी, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं हम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का होता है 9 प्लस 9 25। 16। हाँ 25 हो जाएगा ना, यस स्क्वायर रूट मैम। में 25, ऊपर क्या होगा आपका 3 प्लस 4 प्लस 3, 3 प्लस 4 तो आएगा, ए प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा सी। तो ये पूरा जब आप सॉल्व करोगे ना तो P इज इक्वल टू आपको मिलेगा, मैंने कांस्टेंट की जगह पे सी ही लिख दिया, 3 लिखना है। 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10, 10 अपॉन 25 कितना होगा, 2 हो जाएगा ये तो। 2। हम्म, यस मैम। 5 2 10, तो P इज इक्वल टू आपको मिला है 2। तो चलो इसको हम ऐसे ही रखते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें करना क्या है। कहानी में एक ट्विस्ट है अभी अपने पास। हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया है ना सर्कल के अंदर, अभी उसी ट्रायंगल को ले लो, ट्रायंगल का नाम देख लो, सही तरीके से होना चाहिए। ओ बी एम, फर्स्ट वाले को उठाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे 30 डिग्री ऑलरेडी गिवन है। तो इन ट्राइंगल ओ बी एम या फिर बी ओ एम भी दे सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक, कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनेगा यहाँ पे। tan तो ऑफ कोर्स नहीं बनेगा, tan तो बनेगा नहीं, p अपॉन बी, cos भी नहीं बनेगा, साइन बनेगा, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है, 30 डिग्री, यहाँ पे साइन बनेगा। तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना, p अपॉन आर। देखो कैसे बन रहा है वो देख लो। सी, मुझे क्या पता है साइन मेरा कितना होता है, p अपॉन एच, पी मतलब परपेंडिकुलर। तो जब आपने ये ट्रायंगल लिया तो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर तो यही होगा ना, ये वाला साइड परपेंडिकुलर है, यानी कि ओ एम इज आवर परपेंडिकुलर। तो हमने ओ एम नाम नहीं दे के पी दे दिया, क्योंकि इंटरसेक्टिंग ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट, उसका नाम ऑलरेडी पी दिया है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इस वाले लाइन का भी कोई नाम पहले ही रख लेते हैं। उसके बाद जब आप P अपॉन एच करोगे तो H हमारा हाइपोटेन्यूज ये हो गया, इसका भी नाम हम H नहीं दे सकते और OB भी नहीं दे सकते, तो हमने क्या दिया, Yes, ma'am. R दिया। ठीक है, P अपॉन R। नाउ द नेक्स्ट इज, क्योंकि ये जेई का क्वेश्चन रिसेंट का है इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से समझ लो। साइन 30 कितना होता है, 1/2। P ऑलरेडी गिवन है 2 अपॉन R, R इज इक्वल टू 4। ये सारे कैलकुलेशन ना ये हमारे टिप ऑफ द फिंगर होना चाहिए, फटाफट होना चाहिए एकदम, तभी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे हम। R इज इक्वल टू 4 हो गया। अब क्या करना है, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो चलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल। सी, सर्कम सर्कल इज जस्ट अ फैंसी वर्ड, उसको आप इग्नोर करो और समझो कि आपको निकालना क्या है, वर्ड्स पे ध्यान मत दो। बट आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन कौन सा लगाओगे आप वहां पे। अब इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल कौन सा लगेगा, अगेन x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 1 स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 14। 2y आएगा या 3y आएगा, क्या आएगा, हम 2 2 आएगा। ठीक है, 4 4 जा कितना होता है, 16। 16। उसको डर डर के क्यों बोल रहे हो, तो बचपन में याद किया था ये टेबल। तो 4 4 जा 16 होता है, यहाँ पे 1 और 1 बचेगा 2, तो 16 माइनस 2 हो जाएगा मेरा 14। मैंने 12 डायरेक्ट ले 14 लिया। 14।
4 4 जा 14 नहीं होता है ना, 16 माइनस 2 लिखा है 14। ठीक है, तो ये भी डन हो गया। अगेन हमें सही ऑप्शन मिल गया है। यस मैम। किसी किसी केस में क्या होता है ना, आपके क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत होता है। अभी मैंने जब J2 वालों का क्लास लिया था तो मुझे रियलाइज हुआ कि हम निकाल निकाल रहे थे तो आंसर हमें कुछ और मिला था और ऑप्शन कुछ और दिए हुए थे वहां पे। तो ऐसा एक क्वेश्चन आएगा अभी आपके सामने, बट एनीवेज विल इग्नोर द ऑप्शन, हम अपने जो आंसर है उसको लेकर चलेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज the equation of circle described on the chord 3x plus y plus 5 equals to 0 of the circle x square plus y square equals to 16 as diameter is। See, equation of the circle बताना है, chord भी है और क्या है, जो इक्वेशन है वो एज अ डायामीटर दिया हुआ है। तो डायामीटर मतलब अगेन आप सर्कल में क्या करोगे, पार्ट्स बनाओगे। ये इसका जो डायग्राम है ना, ये इतना इजी नहीं होने वाला है। सी, हमें थोड़ा इसको सोच के बनाना पड़ेगा। क्या मैथ्स में डायग्राम इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या लगता है आपको? यस मैम, यस मैम। क्यों, डायग्राम क्यों बहुत इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है। क्यों? मैम तभी तो क्वेश्चन निकले, क्वेश्चन मतलब हमें इजी होगा फिर। क्या इजी होगा? हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करना क्वेश्चन में, अच्छा, तो और हमसे क्या डायग्राम, पूछा अगर डायग्राम नहीं है। दिया है डायग्राम एक तरह से हेल्प कर देता है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। यस। ठीक है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मैथ्स में क्या डायग्राम इम्पोर्टेंट है, तो हाँ भी और ना भी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना बायोलॉजी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है ना, वो बिना डायग्राम के नहीं पढ़ सकते, बट हम मैथ्स में पढ़ सकते हैं। फिजिक्स में थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, केमिस्ट्री का तो डमाडोली है, मुझे नहीं पता। पीयूष सर क्या करवा रहे हैं अभी केमिस्ट्री में? इक्विलिब्रियम। 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 चलो गुड। क्लासेस कैसी जा रही हैं आपकी, अच्छी जा रही है? यस मैम। यस मैम। अभी मैं अगर सर से क्लास मांगूंगी भी तो वो नहीं देंगे मुझे, बात ये है ना, इसलिए मैंने सर से बात ही नहीं किया। मांगो एक बार, हम सब प्रोटेस्ट में आ जाएंगे कि क्लास दो मैम को। अच्छा, नहीं नहीं, अरे नहीं, उनको ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, 1 हफ्ते, मेरे पास तो बहुत सारी क्लासेस थे ना। हाँ मैम, हाँ, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, चलो चलो अपने मुद्दे पे आते हैं ना। मुद्दा क्या है हमारा यहाँ पे, डायग्राम बनाना। डायग्राम भी बन गया, कॉर्ड भी बन गया। ये जो कॉर्ड बनाया है आपने, इसी को डायरेक्टली इक्वेशन दे देते हैं, 3x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एज डायमीटर। अगर 16 डायमीटर तो रेडियस कितना होगा, 4 ही होगा, उसका आधा ही होगा ना। तो जो रेडियस है आपका, वो एक रेडियस ये वाला 4 हो जाएगा, दूसरा रेडियस आपका ये वाला 4 हो जाएगा। ठीक है, एंड ये जो चीज यहाँ पे मिल रही है, तो ये आपका है ओरिजिन, जो कि हमारा है 0 0, एंड ये कितना हो जाएगा, पॉइंट, ये है m, और ये अगेन एक डिस्टेंस लोगे तो r हो जाएगा, क्योंकि ये आपका अगेन ट्राइंगल बना रहा है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बन गया, ये OM वाला जो रीजन है, यहाँ पे एक पॉइंट दे दोगे P। ठीक है, डायग्राम को थोड़ा समझने की जरूरत है। यहाँ पे A दे दो, यहाँ पे B दे दो, बस कंप्लीट हो गया हमारा डायग्राम। उसके बाद यहाँ से इक्वेशन कैसे निकालोगे? सच बताऊं तो इस क्वेश्चन में आपको इस फिगर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें फॉर्मूला अप्लाई करके निकालना है। सी, दिस इज अप्रैल 19 2014 का ये क्वेश्चन है। तो आपने एक चीज नोट किया, कंटिन्यूसली सर्कल से क्वेश्चन आ रहे हैं। 14 में भी आया, 15 में भी आया, हर साल आ रहा है, 1920 का भी है। अभी 24 में जो अपियर होंगे उनको पता होगा क्या होने वाला है आगे। L इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या है आपका, 3x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ओरिजिन कितना दिया है आपको, 0,0। m आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, m हमारे पास नहीं है। एक इक्वेशन आपको याद है, इससे पहले हम जो किया करते थे, x माइनस x1 यानी कि 0 अपॉन a यानी कि 3 इक्वल्स टू y माइनस y1 यानी कि 0 अपॉन b यानी कि 1, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आके मामला हमारा डमाडोल हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे समझ ही नहीं आता था करना क्या है। 3 प्लस 1 प्लस 5, 3 है मेरे पास, तो 5 को मैं ले लेती हूँ एज ए कांस्टेंट। ठीक है, प्लस मेरा ये x और y, इसको लेना पड़ेगा मुझे, यानी कि 0 प्लस 0 अपॉन, अब इसका डबल यानी कि 5 इंटू 2, जो हो गया मेरा 10, और ये कंप्लीट आपका माइनस में चला जाता है। कोई इसका एक फॉर्मूला अगर होगा तो बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए।
ऐसा कुछ होगा तो थोड़ा मुझे बताना ना। ये कितना हो जाएगा, -1/2, 5 1 जा 5, 5 यस 2 मैम। 10। अब आप क्या करो, x -0/3 इक्वल्स टू 1/2 रखो, y -0/1 इक्वल्स टू -1/2 रखो, तो ये तो होगा -3/2। ये कितना हो जाएगा 1/2। यहीं पे आपको x और y की वैल्यू मिल गई। तो x इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, -3/2, y कितना मिल गया आपको, -1/2 और 1/2। ध्यान से बोलना, माइनस बहुत मैटर करता है। जल्दी जल्दी जल्दी, 1 मिनट के अंदर मुझे आपका रिप्लाई चाहिए। -1/2 या 1/2? सी, हमेशा हार्ड वर्क काम नहीं आता, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। स्मार्ट वर्क अगर आप करते तो आप बोल देते मुझे कि देखो जैसे x -3/2 आया, वैसे y भी -1/2 आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन करने तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, समझे। x इक्वल टू -3/2, तो y भी तो उतना ही आएगा ना, क्योंकि दोनों के पास तो माइनस था नहीं, तो एक को माइनस दोगे तो दूसरे के पास भी माइनस आ जाएगा। x और y की भी वैल्यू निकल गई। अभी इक्वेशन कौन सा पुट करोगे, कुछ याद है आपको, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। p निकालिए आप पहले, p मॉड में कितना आएगा आपके पास, c। p कैसे निकालोगे अब, मॉड में अपॉन √a² + b² कितना होता है, 3 3 9 + 1 10, और ऊपर में कितना आ जाएगा आपके पास, 9। 9 नहीं आएगा, 5 आएगा। 5/√10 विच इज इक्वल टू 5/√10 मतलब कितना, ये आप बताना मुझे। आर सॉरी p कितना मिला आपको, तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ। इन ट्राइंगल, अभी आपने कोई ट्राइंगल यहाँ पे बनाया है, उस ट्राइंगल का नाम कैसे दोगे, या तो OMA दे दो या तो AOM दे दो। अगेन आपके पास दो चॉइसेस हैं, मैं हमेशा आपको चॉइस दे देती हूँ। सो जैसा आपका मन करे वैसा नाम दे दो। OMA अगर आप दे रहे हो तो वहां से आप क्या निकालोगे, R इज इक्वल टू कितना निकलेगा मेरा, 16 तो गिवन ही है मुझे, मतलब 16 माइनस में सेकंड क्या होगा, 5 5 का स्क्वायर 25/10, तो ये हो जाएगा 5/2 विच इज इक्वल टू √ओवर आपका बनेगा 27/2। ठीक है, ये R मिलेगा आपको। P मिला क्या किसी को अभी तक, √10 है तो 10 का क्या करो, यहाँ पे फैक्टराइज कर लो ना, या फिर एलसीएम ही निकाल लो। 2 5 जा 10 होता है, 5 1 जा 5 होता है, तो 5√2 होगा या 2√5 होगा, क्या होगा, वो भी नहीं पता, वाह। √5। 2√5, मैम √10 मिलेगा। √10 को ऐसे ही रखना चाहते हो, √10 को अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, अगर आप 2√5 रखते हो, अच्छा हम रूट कब रखते हैं वो पता है आपको, हर एक चीज की बारीकी जानो पहले, रूट कब रखते हैं हम, सी मुझे 2 रखना है तो मैंने √2 इंटू √2 रखा, फिर मुझे 5 रखना है, मैंने √5 इंटू √5 रखा, ठीक है। अपॉन में 5 है आपके पास, तो चलो 5 को भी √5 इंटू √5 कर लेते हैं। √5 कैंसिल, √5 कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा, 1/2। यहाँ पे कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आया। मॉड से बाहर निकालोगे तो वैसे भी माइनस प्लस का कोई टेंशन नहीं है, तो वो प्लस ही रहेगा। एनीवेज लीव इट, सी हियर, R is equal to √27/2। Now we need the required equation। required equation क्या होगी आपकी अब, required equation, required equation क्या होगी, वो पता है ना, x प्लस 3/2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी मेरे पास एक माइनस था, मैंने एक माइनस रख दिया, स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना होगा 27/2, क्योंकि इसका भी स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट पूरा का पूरा हट जाएगा हमारा,
तो a प्लस बी द होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई प्लस 9/4 प्लस 1/4, इसको भी यहाँ ले आते हैं, -27/2 इक्वल्स टू 0। सबको जब आप सॉल्व करते हो तो आपको फाइनली मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई -11 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। कर लेना एक बार आप सॉल्व, वही मिलने वाला है आपको। सो सी ये वाला हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया। इज इट ओके फॉर एवरीवन? Yes, ma'am. सबको समझ में आ गया ना? किसी को कोई डाउट तो ma'am. पूछ लो, अभी पूछ लो। नहीं है डाउट, क्लियर है। एक ही चीज दिमाग में रखो कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। मैम ये 1/2 का समझ नहीं आया, p इज इक्वल्स टू। देखो P इज इक्वल टू मॉड है, मॉड आपको पता है होना नहीं होना बराबर है, क्योंकि वहां पे माइनस होगा तो भी प्लस हो जाएगा। आपको अगर मैंने ये दिया है कि 5/√10 को सॉल्व करो तो आप कैसे करोगे? आपको आता ही नहीं है सोचो सॉल्व करने, ठीक है, तो भी आप कर लोगे। देखो यहाँ पे 5 को आप कैसे तोड़ के लिख सकते हो? √5 इंटू √5 5 होता है ना। यस मैम। नाउ 10 Yes, की ma'am. अगर हम बात करते हैं तो 10 हमारा क्या होता है? 2 इंटू 5 10 होता है, बचपन का सहारा ले लेते हैं। तो 2 इंटू 5 मतलब मेरा √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 होता है, इंटू अगेन 5 को आप कैसे लिख सकते हो? √5 इंटू √5। तो जब मुझे कैंसिल आउट करना है तो मैं ये दोनों √5 से कैंसिल नहीं कर दूंगी। यस मैम। यस मैम। तो मेरे पास बचेगा क्या? मेरे पास बचेगा √2 इंटू √2 मतलब 2, यानी कि 1/2 बचेगा ना। हो गया। यस मैम। तो बस वहीं से आया 1/2, कितना इजी है ना। यस कुछ मैम। ज्यादा ही। कुछ ज्यादा ही। हाँ देखो, जब आपको कुछ समझ ना आए ना, सी क्या होता है लाइफ में भी मैं बता रही हूँ, जब भी हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं कि ये आपको नहीं आता है, तो भी उसे ऐसा करो कि आपको वो आ जाए। हार मत मानो, करते रहो उसको सॉल्व जब तक होता नहीं है। तो यहाँ से मैंने एक दूसरा रास्ता निकाला सॉल्व करने का। एक्चुअली में ऐसे सॉल्व नहीं होता है, बट कितने इजीली हो गया। तो जो आपको आता है बस उस पे कॉन्सेंट्रेट करो, ना कि जो नहीं आता है उसके पीछे मत भागो। हमारे पास जो है उसको सोचो, जो नहीं है उसके पीछे नहीं भागना है। मैं हर क्लास में आपको बताती हूँ ये। तो दिस इज अनदर मोटिवेशन वाला लाइन है आपके लिए, ठीक है। यस मैम। ओके चलो, कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे? बहुत क्वेश्चन हो गए ना आज तो। वाह। जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। अब देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल से हम आते हैं जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन में आपको अगेन एक नया फॉर्मूला मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ होता नहीं है, एक सी पॉइंट गिवन है, वो है आपका कोऑर्डिनेट्स x1 y1। एक p है, तो p वाला कोऑर्डिनेट क्या है? xy। तो C टू P आपका रेडियस हो जाएगा a, ये y है, और ये क्या हो जाएगा? x, और ये हो जाएगा आपका y डैश। सो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस x1 द होल का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर, ठीक है। इसको अगेन अगर आप ओपन करते हो तो आपको कुछ मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, पहले माइनस ही लिख देते हैं ना, ये तो माइनस में है। तो -2x1 इंटू एक्स -2y1 इंटू वाई प्लस x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस a इक्वल्स टू 0। a का भी स्क्वायर है, सबका तो स्क्वायर ही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। आप लोगों ने क्या नोटिस किया? मैंने x1 y1 को किससे रिप्लेस कर दिया? g और f से। यस मैम। यस, तो हमारा जो ये जनरल इक्वेशन है वो यही है, इसको आपको याद करना है। यहाँ पे आप x1 y1 की जगह g और f का सहारा लोगे, ठीक है। यस मैम। चलो, तो जो इक्वेशन था आपका, देन वहां पे c, a की जगह पे क्या लेंगे हम? b, और h की जगह पे हम क्या लेंगे? 0। और ये आपका कंडीशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, लाइक इफ वी टेक या फिर इफ वी सपोज, तो क्या होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा इमेजिन करना है कि अगर हमने ये लिया तो क्या होगा। तो कुछ होने वाला नहीं है वैसे। -2x1 इज इक्वल टू 2g होगा, -2y1 इज इक्वल टू 2f हो जाएगा, एंड x1 स्क्वायर
प्लस y1 स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू c हो जाएगा. सो c x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू आपका होगा माइनस g कॉमा माइनस f एंड a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस सी. आर यहाँ पे एक याद रखना आप, आर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जे स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर. सॉरी कांस्टेंट का तो स्क्वायर नहीं होता ना, यस मैम, माइनस सी होता है. माइनस सी. ये फॉर्मूला याद रखोगे ना तो ये यहाँ पे रामबाण का काम करेगा. बस हमको मैम यही ये याद. तो स्कूल में भी है हमें फॉर्मूला सारे. हाँ तो ठीक है, एनसीईआरटी में है क्या, ये मुझे पता नहीं है. यस मैम है. तो ठीक है ना, अच्छी बात है, अभी आपका रिवीजन भी हो गया. एग्जाम में आ रहा है ये वाला पोर्शन. यस मैम. हमारे में नहीं आ रहा, मैम ने चैप्टर नहीं डाला ये वाला. अच्छा है ना, बच गए इससे कुछ तो. मैम एक्चुअली जब हम्म. मैम करवा रही थी चैप्टर, जब मैम ने पेपर तैयार कर दिया था, मैम ने कहा कि इसलिए ये चैप्टर नहीं आया तो बाकी जो करवाए वो डाल दूंगी. बहुत अच्छा, मैम की मेहरबानी, नहीं डाला ये चैप्टर. चलो ये क्वेश्चन एज ए एग्जाम्पल मैंने लिया है, बट ये एग्जाम्पल है नहीं देखा जाए तो. कितना नंबर हो गया हमारा, और बहुत कम टाइम है ना आज क्लास में हमारे पास, तो ज्यादा तो हो नहीं पाएगा. जितना होता है उतना करते हैं. चलो उसको बाद नेक्स्ट टाइम ले लो. हाँ, इसके बाद मेरा दूसरा क्लास होता है ना, आपका भी तो दूसरा क्लास है. कपिश मैम सर का है कि पीयूष सर का है, नहीं है मैम क्लास. नहीं है इसलिए बोल मैम रही आज नहीं है. तो बता 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ले लो. उसमें नहीं होगा ना कवर, देखते हैं कितना होता है आज, कोई दिक्कत नहीं है. हम लोग जे के क्वेश्चन कर रहे हैं तो समझ समझ के करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन करते तो मतलब बहुत फास्ट कर लेते हैं. ये वाला जो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली इनकरेक्ट है, सही नहीं है ये. तो प्रिंटिंग मिस्टेक बोल सकते हो. एनीवेज हम इसको इग्नोर करके चलते हैं. हमारा काम क्या है, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल. अब देखो मैम अगर सर्कल ऐसा जे में नहीं हुआ तो कभी कभी होता है, बहुत रेयरली होता है. तो आप मैम तो अपना, बता देंगे. तो आप क्या ऑप्शन के भरोसे एग्जाम लिखने जा रहे हो, हाँ जय माता दी करके आओगे क्या वहां यस पे. मैम. अच्छा, तब तो मुश्किल है. मैं वो बता देंगे कि ऑप्शन गलत दे रखे हैं आपको. अरे वो कैसे बताएंगे भाई, गजब बात कर रहे हो. एग्जाम आप लिख रहे हो, जब आप सॉल्व करोगे तब तो पता चलेगा ना कि ऑप्शन गलत है. अब वहां पे सपोज कोई एग्जामिनर है, उसका सपोज वो बायो फील्ड का है या फिर फिजिक्स का है, तो वो आके आपके ऑप्शन तो चेक नहीं करेगा. कभी कभी ऐसे होता है. वैसे जेई इतनी बड़ी अगर गलती हम हमेशा. 10 निकले और हमने सर को बोला तो चेंज करवा देंगे ऑप्शन. हाँ वो जाएंगे ना जहाँ से जेई का पेपर बना है, फिर 1 साल बाद आप फिर से देना एग्जाम, या 6 महीने में. 6 महीने में चेंज हो जाएगा. ठीक है, ओके. जोक्स अपार्ट, नहीं सेजल ऐसा नहीं होता है. देखो हम जब एग्जाम देते हैं, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा तो ये आंसर आया है, और आपको पता है कि उसका तो एक ही तरीका है फॉर्मूला अप्लाई करके करने का, तब भी आंसर ना मिले, मतलब कभी ऑप्शंस गलत होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है. तो मैंने अभी आपको क्या समझाया था, जो है आप उस पे फोकस करो, ना कि जो ना है. अब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे ऑप्शन सही होगा, लेकिन आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो. आप क्या फोकस कर रहे हो कि वो तो नहीं है ना, वो होगा तो क्या होगा. तो भाई जो है उस पे करो. देखो ये क्या बनाया वैसे हमने, हाँ सेजल ये क्या बना है डायग्राम. मैम एक प्लेट है, उसके अंदर एक ट्रायंगल कलर की कोई. ओके, एक प्लेट है और प्लेट के अंदर क्या है. चार 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 बर्फियां. ओके, तो खाना चाहोगे. हम खा तो नहीं पाएंगे. हाँ तो बेटर है ना, नहीं खा सकते तो उसको छोड़ देते हैं. देखो हमने बनाया क्या है, सर्कल स्क्वायर. पैरेलल लाइंस बनाने थे, तो मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे बनाऊं, तो मैंने ऐसे बना दिया. बेसिकली हमने किया क्या, सी ऐसी बात नहीं है, हमें पैरेलल लाइंस बनाने हैं. तो एक लाइन आपने यहाँ पे बनाया, एंड एक और लाइन आपका यहीं पे एग्जैक्टली अगर होगा तो ये पैरेलल हो जाएंगे. 2 लाइंस आपके पैरेलल हो रहे हैं. इन दोनों को अगर हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया एज ए डायगोनल, क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि हमें 4 वर्टिसेस चाहिए. पहला ए,
दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी। 4 वर्टिसेस हमारे पास होनी चाहिए। मिड पॉइंट को अक्सर हम लोग नाम देते हैं तो इसको ओ दे देते हैं। मिड पॉइंट आपका होगा 1,2। अगर ये 1,2 होगा तो इसके जस्ट अपोजिट वाला वर्टिसेस आपका माइनस में चला जाएगा, यानी कि आपका 1,-2 हो जाएगा ये। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे मत देखो, तो मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। सपोज अगर आपका ये मिड वाला है ना 1,-2, ठीक है, अगर ये मिड का है 1,-2, यहां से सारे पॉइंट्स हम चेंज करेंगे। सी का आपका डायरेक्टली अपोजिट हम लिख देंगे, वो होगा 2,-1। ओके, सोल्यूशन में ए बी सी डी कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। सो सी इज इक्वल टू 1, कितना है हमारे पास -2 है। आर आपका कितना होगा, √, यहाँ इक्वेशन से अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या है 1+4 एंड कांस्टेंट माइनस में, यानी कि -3। सो आर इज इक्वल टू √2 हो जाएगा आपके पास। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। अब आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो ए का मेरा कोऑर्डिनेट कितना आएगा, आएगा 0, -3। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स मेरे आ जाएंगे कितने, 2, -3। सी का 2, -1 एंड डी का कैसे हो जाएगा 0, -1। जब हमारे पास कोई पॉइंट्स नहीं होते हैं तो हम 0, 0 लेते हैं ना, तो सेम हमने 0, 0 का सहारा लिया है यहाँ पे, 0, -1। एक बार आप अगर जैसे आपके पास 3 है एंड 4 है, ठीक, या फिर 2 और 1 को ही ले लो, तो अगर आपके पास -2, -1 है तो आप क्या लिखोगे, -3 लिखोगे। देन अगर आपके पास 1 और -2 है तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। 2 पॉइंट्स तो आपको यहीं से मिल गए। तो ऑल्टरनेटिवली हमने चारों वर्टिसेस यहाँ पे निकाल दिए हैं। अब आपके ऑप्शन में ये है नहीं गिवन, मतलब कि ऑप्शन इज नॉट करेक्ट हियर, क्योंकि कैसे भी आप उसको सॉल्व करके अभी नहीं ला सकते हो। तो लीव इट, इस क्वेश्चन को मतलब छोड़ देते हैं, इतना वो नहीं करना है कि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। बाकी हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना चाहोगे क्या एक बार, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का? खुद से ट्राई करोगे, यस और नो? मैं बता देती हूँ कैसे करना है, करना होगा ट्राई तो करना, एल्स मैं तो यहाँ पे आपको करा ही दूंगी ये। सी, कोई नहीं करेगा, पेपर है मैथ्स का परसों। तब छोड़ दो फिर, अगर पेपर है तो आप पेपर पे फोकस करो। ये तो आपने सही बोल दिया, सच बोलने वाले लोग मुझे बहुत पसंद है। तो सेजल आप भी मुझे पसंद हो अब, क्योंकि आपने सच बोला ना। तो इसी सच के संग मैं, हमने कहा पेपर छोड़ कर ये करने लगे ना, तो पेपर हो गया हमारा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप पेपर पे कंसंट्रेट करो, मैं आपको इसलिए बहुत प्रेशर भी नहीं देना चाहती। डोंट वरी, लीव इट। हमारा क्लास तो कल फिर से होगा ना, कल 7 बजे का क्लास है हमारा, कल कर लेंगे सॉल्व, बाकी का कोई इशू नहीं है। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अभी कोई भी क्वेश्चन करने जाएंगे तो 10 मिनट तो लग ही जाएगा, तो उससे बेटर है यहीं तक रखते हैं ना।